हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल रेलवे इन्फो। दोस्तों, रेलवे विभाग की भर्ती से संबंधित रेलवे बोर्ड का नया आदेश जारी किया गया है। आपके जेई 25% एलडीसी कोटा से संबंधित रेलवे बोर्ड ने एक स्पष्टीकरण जारी किया है। आपके आईटीआई और एक्ट अप्रेंटिस के लिए जेई इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों पद के लिए एलिजिबल है या नहीं, इस बारे में रेलवे ने एक लेटर जारी किया है और इसमें स्पष्टीकरण दिया है कि इसमें क्या क्या कौन कौन एलिजिबल हो सकता है इस पद के लिए और कौन कौन नहीं, और क्या क्या सब्जेक्ट और क्या क्या आपके डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए इसके एलिजिबल होने के लिए। वीडियो में डिटेल से देखेंगे। आपके ऑफिशियली लेटर है रेलवे बोर्ड का जारी किया गया है, इस डिटेल से देखेंगे। वीडियो में लास्ट तक बना रहिए। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन के आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये है आपके रेलवे बोर्ड का लेटर आरबी नंबर 81/2025 आपके दे रखा है। डेट आपकी है 11/8/2025 का लेटर है आपके रेलवे बोर्ड का। सब्जेक्ट आपकी इसका फिलिंग अप द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर इन पे लेवल 6 अगेंस्ट 25% एलडीसीई कोटा। नीचे दे रखा है लेटर नंबर रेफरेंस दे रखा है आपके इसमें। फिर नीचे दे रखा है कि वन ऑफ द जोनल रेलवे हैज सॉट a clarification regarding the relevance of educational qualification of ITI Act Apprentice in electrical trade or diploma in electrical engineer branch for selection to the post of JEE mechanical in pay level 6 against 25 LDC कोटा। जोनल रेलवे ने आपके इसमें क्लैरिफिकेशन मांगा रेलवे से इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिलेटेड कि आईटीआई एक्ट एमरिटिस इलेक्ट्रिकल ट्रेड और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ब्रांच है, जो सिलेक्शन पोस्ट मैकेनिकल की पोस्ट है। जो आपके अगर किसी ने मान लो आईटीआई इलेक्ट्रिक में किया है या फिर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिक में किया है, तो वो कैंडिडेट आपके एलडीसी कोटा के अंतर्गत अगर मैकेनिकल की जेई की पोस्ट निकली है तो उसके लिए एलिजिबल है या नहीं। एक तो ये आपके स्पष्टीकरण मांगा इस एक जोनल रेलवे ने। दूसरा इसमें दे रखा है कि and similarly relevant of IT Act apprenticeship trade in mechanical or a diploma in mechanical engineer branch for selection to the post of JEE electrical in pay level 6 against the 25% LDCE कोटा। और दूसरा इन्होंने स्पष्टीकरण मांगा है कि अगर किसी कैंडिडेट ने ITI आपके मैकेनिकल में ITI की हुई है या फिर अप्रेंटिस ITI ट्रेड में किया है या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में डिप्लोमा किया हुआ है, वो कैंडिडेट अगर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट आती है जेई की एलडीसी कोटा के तहत तो उसमें वो एलिजिबल है या नहीं है, एक ये स्पष्टीकरण मांगा है। इस संबंध में रेलवे बोर्ड ने इनको कंसल्ट किया है कि द मैटर हैज़ बीन एग्जामिन्ड इन कंसल्टेशन विद द टेक्निकल डायरेक्टरेट। इस मैटर को आपके टेक्निकल डायरेक्टरेट में कंसल्ट किया है इसमें रेलवे बोर्ड ने। एंड अटेंशन ऑफ रेलवे प्रोडक्शन यूनिट इज ड्रॉन टू इंस्ट्रक्शन इशूड। और इस संबंध में रेलवे बोर्ड ने इनका ध्यान आकर्षित किया है कि इश्यूड लेटर नंबर RB 92/2014 वेर इन द इसमें स्पष्ट किया गया है। इस लेटर में आपके पहले भी रेलवे बोर्ड के जो 2014 में जारी हुआ था, इसमें कहा गया है कि द एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ डिप्लोमा इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हैज़ बीन यूज्ड इंटरचेंजेबली फॉर जेई मैकेनिकल एज वेल एज जेई इलेक्ट्रिकल पोस्ट इंटर एलिया अदर सब्जेक्ट। इसमें कहा गया है कि इस लेटर के 2014 के अनुसार इन्होंने ध्यान आकर्षित किया है कि पहले से ही इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल डिप्लोमा वालों को एक दूसरे में यूज़ किया गया है। आपके मैकेनिकल वाला इलेक्ट्रिकल में और इलेक्ट्रिक वाला मैकेनिकल में, जिसमें डिप्लोमा किया हुआ है, आईटीआई की बात नहीं हो रही, डिप्लोमा किया हुआ है, वो कैंडिडेट मैकेनिकल में डिप्लोमा किया तो इलेक्ट्रिक में जेई की पोस्ट पर फॉर्म भर सकता था और इलेक्ट्रिक वाला मैकेनिकल की पोस्ट पर फॉर्म भर सकता था। इन्होंने मेंशन किया है कि अदर सब्जेक्ट जैसे सब स्ट्रीम हो उनमें डिप्लोमा की उस ट्रेड की ऑफ दिस सब्जेक्ट मेंशन्ड देयर इन अटेंशन इज आल्सो। उन्होंने एक और आपके इसमें ध्यान आकर्षित किया इंस्ट्रक्शन इश्यूड, जो इंस्ट्रक्शन निर्देश जारी किए हैं आपके RB 127/2003 में 127 नंबर लेटर में आपके 2003 में जारी किया गया। तो उसमें उसकी तरफ ध्यान आकर्षित किया है रेलवे बोर्ड ने कि वेर इन ग्रेजुएशन इन दीज इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, अगर आपने उस
पोस्ट के रिलेटेड उस सब्जेक्ट में, इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट में इंजीनियरिंग में किया है, उस सब्जेक्ट में इंजीनियरिंग किया हुआ है, ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में, वो भी आपके एलिजिबल है। आई हैज़ बीन अलाउड टू बी ए परमिसिबल क्वालिफिकेशन फॉर द 25% LDC कोटा इफ़ अदर एलिजिबिलिटी, अगर आपके पास अदर जो योग्यता इसमें मांगी गई है वो आप पूरी करते हो आप। उसके बाद नीचे दे रखा है कि देयर इज फॉर इट इज़ क्लैरिफाइड दैट सब्जेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ट्रेड्स एंड डिप्लोमा एंड ग्रेजुएशन इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच इंक्लूडिंग देयर सब स्ट्रीम ब्रांच इफ एनी मे बी अलाउड टू बी ए रिलेवेंट ट्रेड फॉर ए पर्पज ऑफ एक्ट अप्रेंटिसशिप ITI ट्रेड फॉर सिलेक्शन ऑफ JEE मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल रेस्पेक्टिवली अगेंस्ट 25% LDC कोटा। इसमें रेलवे ने मेंशन किया है कि अगर आपके इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ट्रेड और डिप्लोमा एंड ग्रेजुएशन इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में इंक्लूडिंग उनकी सब स्ट्रीम को भी शामिल किया गया है, अगर उनमें कोई ITI का कोई भी सब्जेक्ट इसमें ट्रेड है तो वो इसमें एलिजिबल है कि ITI वाला उसमें मैकेनिकल वाला इलेक्ट्रिक में और इलेक्ट्रिक वाला मैकेनिकल की पोस्ट पर फॉर्म अप्लाई कर सकता है। इसमें रेलवे बोर्ड ने साफ स्पष्ट किया है इस लेटर में। तो इसमें रेलवे बोर्ड ने साफ मेंशन किया है कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ट्रेड डिप्लोमा ग्रेजुएशन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर उनकी सब स्ट्रीम में कोई भी ये ट्रेड है तो वो ITI अप्रेंटिस ट्रेड के प्रासंगिक ट्रेड के लिए मान्य होगा। और इसमें दे रखा है कि फिर आपके इसमें स्पष्ट कर दिया रेलवे बोर्ड ने कि इलेक्ट्रिक की पोस्ट आती है JEE की LDC कोटा में, तो ITI एक्ट अप्रेंटिस मैकेनिकल में अगर डिप्लोमा इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन कर रखा है उसमें अगर ITI की ट्रेड का कोई भी सब्जेक्ट है उसमें सब स्ट्रीम में, तो वो कैंडिडेट इस इलेक्ट्रिक वाला मैकेनिकल के लिए एलिजिबल है और मैकेनिकल वाला इलेक्ट्रिक की पोस्ट पर एलिजिबल है। इसमें स्पष्ट कर दिया रेलवे बोर्ड ने LDC कोटा कहता है। नीचे दिया गया कि दिस डिस्पोज्ड ऑफ SWR लेटर नंबर, ये जो जोनल रेलवे SWR ने ये स्पष्टीकरण मांगे और इसके संबंध में रेलवे बोर्ड ने ये लेटर जारी किया। दोस्तों आपके नीचे इनके डेप्यूटी डायरेक्टर के आपके सिग्नेचर वगैरह सारे दे रखे, ऑफिशियली लेटर है आपके। दोस्तों आप इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों ट्रेड के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, दोनों की पोस्ट के लिए। JEE की पोस्ट पर अगर LDC कोटा में भर्ती आती है तो आप अगर एलिजिबल है दोनों ट्रेड के लिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें रेलवे भर्ती के बारे में ऐसी जानकारी के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन के आइकन को प्रेस कर दीजिए। आपका कोई भी सवाल रहता है, क्वेरी रहता है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।